हेलो एवरीवन, आज है 15 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 17 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से ये लगातार ट्रेंड में है। लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। जो ब्रोकरेज हाउसेस पहले इसका भाव तक नहीं पूछते थे, अब वो ब्रोकरेज हाउसेस इसको लेकर टारगेट्स भी दे रहे हैं, बाई रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं। क्योंकि देखो यार, जब चीज़ें बदलती है तो डेफिनेटली उसके बारे में बात करना ज़रूरी भी है। जब नेगेटिव था तो काफ़ी लोगों ने नेगेटिव कहा, उसमें कोई कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे पॉजिटिव आ रहा है तो उसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। तो वीडियो में बातचीत करेंगे कि अभी कंपनी में चल क्या रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में अगर आप देखो तो कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं इनको, तो बातचीत करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 17 रुपये का शेयर है सुज़लॉन का, और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 22% की तेज़ी है। बड़ी रफ्तार पकड़ी 18 पे गया, उसके बाद पिछले कुछ दिनों से अभी ये इसी रेंज में है। अभी तेज़ी नहीं आ रही है। पिछले 10 दिनों से अगर आप कह लो कि कोई मोमेंटम इसने अभी के लिए नहीं दिखाया है। एक साल की अगर हम बात करें तो 200% का जंप है। 5 रुपए का शेयर था, बड़ी रफ्तार बनी, डबल हो गया, वापस आधा हो गया, वापस अभी अगर आप देखोगे तो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो काफ़ी बड़ी रफ्तार कह सकते हैं कि सुज़लॉन एनर्जी ने दिखाई है पिछले कुछ टाइम में, और उसकी वजह ये भी है कि कुछ ऑर्डर्स मिले हैं। अभी एक नया ऑर्डर इनको मिला है जिसकी खबर आई है, वो ये है कि सुज़लॉन को 1000 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट मिला है फ्रॉम एवरन्यू एनर्जी की तरफ से, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। और देखो, इससे पहले भी इनको ऑर्डर्स मिले थे केपी ग्रुप की तरफ से। हालांकि कंपनी डिड नॉट डिस्क्लोज द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। कंपनी ने अभी भी ऑर्डर की जो वैल्यू है उसको डिस्क्लोज नहीं किया है। सुज़लॉन विल सप्लाई विंड एंड टर्बाइन एंड सुपरवाइज एंड एग्जीक्यूशन एंड कमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु। ये अपडेट्स यहाँ पर आ रही है कि भैया सुज़लॉन ने अनाउंस किया है कि उनको ऑर्डर मिला है 100 मेगावाट्स का विंड पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम एवरन्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये उन्होंने बताया ज़रूर है। इट विल इंस्टॉल 48 विंड टर्बाइन जनरेटर्स एंड द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन इन मार्च 2024। अ प्रोजेक्ट साइज कैन बी प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी to 65,000 household and curb 2.58 lakh tons of CO2 emission per year। तो देखो यार, ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करने जाए तो कहीं ना कहीं जो विंड एनर्जी में ये कंपनी लीड कर रही है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये कंपनी लीड वहां पर कर रही है। इससे पहले भी एक बड़े ऑर्डर इनको मिला था केपी ग्रुप की तरफ से। आप देखिए, रिसेंटली द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर हैज सिक्योर्ड 47.6 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम केपी ग्रुप इन गुजरात में इनको ऑर्डर मिला था। अब दोबारा तमिलनाडु से भी यहाँ पर ऑर्डर मिल रहा है। हालांकि एक रेजिस्टेंस ज़रूर है, जो 19 रुपये का लेवल है उसको फेस कर रहा है, लेकिन अगर वो तोड़ देगा तो और बड़ी अपसाइड्स देखने को मिल सकती है। टेक्निकल चार्ट ये कहता है कि स्टॉक इज विटनेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड 19 रुपीज़ लेवल। एनालिस्ट सेड सपोर्ट ऑन द काउंटर कुड बी सीन अराउंड 16.65 रुपीज़, मतलब 16-17 के आसपास एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। और जब तक वो इंटैक्ट है तो वो हायर साइड की तरफ 21 तक जा सकता है, लेकिन अगर वो टूटता है तो 15 रुपये या फिर 12 रुपये तक के भी लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह से सुज़लॉन एनर्जी शेयर प्राइस जंप्ड आफ्टर द कंपनी प्रेजेंटेड स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स इन Q4 रिजल्ट्स। It managed to expand efficiency and operating margin stood at 14% with 500 basis point increase. The company also reduced net debt by 90%। और ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी ने अपना जो कर्जा है उसको 80 से 90% तक का कम किया हुआ है, और जिसके चलते अगर आप देखोगे तो बेहतर पोजीशन में है। द स्टॉक इज लुकिंग बुलिश विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ 21 रुपीज़ इन नियर टर्म, ये उनका कहना है। यहाँ पर एक ट्रेड ब्रेन्स की भी एक आर्टिकल्स है जहां पर अगर आप देखो तो सुज़लॉन को लेकर उनकी कमेंट्री आई है, और सुज़लॉन को लेकर उन्होंने कहा कि देखो तेज़ी आई है, उसकी वजह क्या है, और कुछ वजह इन्होंने भी यहाँ पर प्रेजेंट करी है कि सुज़लॉन रेज फंड थ्रू राइट इश्यू ऑफ 1200 करोड़ इन अक्टूबर 2022 एंड विद दोज प्रोसीड द कंपनी रीपे द डेट 583 करोड़। तो देखो भैया, पिछले साल इन्होंने अक्टूबर में 1200 करोड़ रुपए राइट इश्यू से रेज किए थे, जिसका बहुत सारा इस्तेमाल उन्होंने अपने कर्जे को कम करने में किया। और अभी दोबारा इनका प्लान भी है 2000 करोड़ रुपए का फंड रेज करने का, वो भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है सुज़लॉन ने कि 2000 करोड़ रुपए ये लोग रेज करने वाले हैं। द कंपनी रिसीव लार्ज ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज आफ्टर द इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू 3MW प्रोडक्ट सीरीज। तो यहाँ पर इनको ऑर्डर भी मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से भी। और यहाँ पर देखो तो फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट सीरीज 3MW फॉर द लो विंड साइड्स विच गेन इम्प्रूव्ड
एनर्जी यील्ड वाइल लोअरिंग एनर्जी कॉस्ट। तो ये भी इनके लिए अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी मेंशन करी गई है कि भैया सुजलॉन क्या कर रहा है, कंपनीज ऑर्डर बुक है इंक्रीज, ठीक है, ऑर्डर बुक धीरे धीरे इनकी अब इंक्रीज हो रही है। सुजलॉन पोर्टफोलियो इंक्लूड मॉडल रेंजिंग फ्रॉम 225 किलोवोल्ट टू रिसेंटली रिलीज 3 मेगावोल्ट सीरीज। और यहाँ पर इनके डेट की भी अगर हम बात करें तो वो भी कंपनी ने कम किया हुआ है, कंपनी ने अपना डेट भी कम किया हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है इनके लिए। तो देखना होगा कि अब यहाँ पर आगे की क्या रणनीति हो सकती है सुजलॉन की। और सुजलॉन अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर की तरफ चढ़ता ज़रूर जा रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाएंगे तो इसका जो मार्केट कैप है वो 22,000 करोड़ के आसपास का है, पी रेशो 7.75 के आसपास का, जो कि एवरेज इंडस्ट्री से अभी भी कम है, ये एक अच्छी बात है इनके लिए। और डिविडेंड तो भूल जाओ कि पे करेगा अभी आपको, लेकिन धीरे धीरे आप देखो तो इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। जून में 1,380 करोड़ का था, अभी वो बढ़ के 1,700 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, जो कि पिछले साल तक कंपनी नेगेटिव में थी, लॉस में थी। तो देखना रहेगा अभी कि आने वाला दौर इसका कैसा रहता है। ओवरऑल अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी, यहाँ पर तो प्रमोटर के पास 14.50% की होल्डिंग है और उनमें से 80% से भी ज़्यादा की होल्डिंग गिरवी नज़र आ रही है। और मुझे लगता है कि शायद ओवर द टाइम प्रमोटर अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी छुड़ाने की कोशिश करेंगे ज़रूर, क्योंकि एक टाइम पे 100% होल्डिंग गिरवी थी, बाद में इन्होंने दिसंबर क्वार्टर में छुड़ाया था। और जहाँ तक बात करें पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है, 72.30% है, एफआईएस के पास 6.60% की होल्डिंग है और डीआरएस के पास 6.59 है, जिनमें से अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड बहुत कम क्वांटिटी में एक्चुअली अब म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी थी, 0.22 से घट के 0.08 पर आ गए थे ये। इंश्योरेंस के पास 1.12% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं वो टर्न अराउंड हो सकती है यहाँ पर, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स दोनों के साथ यहाँ पर होगा ये, ठीक है। अगर तेज़ी दिखाई है थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा, वापस अटेम्प्ट करेगा थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा, वापस अटेम्प्ट करा है थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा ये, अगर है तो रखे रहो, ठीक है। मुझे भी लगता है कि 20-22 रुपये तक जाने का पोटेंशियल है ज़रूर इसमें, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत करेक्शन ये बीच बीच में दिखाता रहेगा। और एक्चुअली में एक बड़ा अपसाइड या डाउनसाइड जो है वो आपको देखने को मिलेगा इनके क्वार्टरली नतीजे के बाद, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो जनरली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी छोटी कंपनी में, और खास करके तब जब वो बहुत बड़े मोमेंटम दिखा चुके होते हैं। तो देखो सुजलॉन मेरे हिसाब से कंपनी की जो स्ट्रेटजी है वो धीरे धीरे बेहतर हो रही है, कई नए प्रोजेक्ट कंपनी को मिल रहे हैं। और अभी देखो कंपनी जो है ना वो उन्हीं प्रोजेक्ट पे बिल्ड करे जहाँ पे मार्जिन उनको अच्छा मिल रहा है। अभी 2 हफ्ते के अंदर 2 बड़े प्रोजेक्ट मिल गए इनको, एक गुजरात में एक तमिलनाडु में, जो कि अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं चीज़ें जो बदलती हुई यहाँ पर नज़र भी आ सकती है। हालांकि ये कह देना कि रॉकेट बन जाएगा, बहुत सारा पैसा डाल दो, ये जल्दबाजी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बाई भी कर रहे हो, ठीक है, तो मैं ये इतना ही कहूँगा कि बहुत सारी क्वांटिटी मत करना, धीरे धीरे ऐड करने चले जाओ और उतनी ही करो भैया जितना अगर डूब भी जाए तो आपको दिक्कत ना आए आने वाले दौर में। क्योंकि देखो मार्केट ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है और ऐसे में भैया सब कुछ मतलब चलता है यहाँ पर, ठीक है। और छोटी सी खबर भी ना बहुत बड़ा ट्रिगर लेकर आ जाती है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, जब मार्केट बुल रन में हो, छोटी सी भी खबर बड़ा ट्रिगर पॉइंट यहाँ पर दिखाती है तेज़ी की तरफ। लेकिन जब मार्केट एक्चुअली में जब गिरावट में होगा तो छोटी सी पॉजिटिव खबर भी ट्रिगर नहीं दे पाती है। तो यही कहूँगा मैं आपसे कि है तो रखे रहो, ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, धीरे धीरे ऐड करिएगा, बहुत सारी क्वांटिटी मत ऐड करिए। गिरावट में एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और हाँ, बेहतर हो रहे हैं, अपने बहुत सारे डेट को चुकाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अभी भी 2,000 करोड़ रुपए रेज करने का इनका प्लान है, देखते हैं क्या होता है। हालांकि एक कंसर्न है कि प्रमोटर की बहुत कम होल्डिंग यहाँ पर बची है, उम्मीद करते हैं कि प्रमोटर धीरे धीरे ही सही लेकिन बाई करते यहाँ पर नजर आए, और जब वो देखने को मिलेगा चीज़ें और बेहतर तरीके से बदलती नजर आ सकती है। तो ये तो हुई सुजलॉन की बात। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं, जिनके ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं है, वैसी कंपनी आपको आराम से मिल जाएगी। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या ऐड किया, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और काफ़ी सारे शेयर्स ऐसे भी होंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।